एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज के सेशन में मैं आपको इंग्लिश 9 और 10th का जो ग्रामर है वो शुरू करने वाला हूँ। और दोस्तों, आज जो मैं सेशन शुरू करने वाला हूँ वो आज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाएगा क्या, इंपॉर्टेंट है ही। दोस्तों, जब भी हम ग्रामर स्टार्ट करते हैं या कोई इंग्लिश पढ़ते हैं या पढ़ने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम शुरुआत कहाँ से करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंग्लिश लेटर्स, अल्फाबेट्स, वावेल, वर्ड्स, सेंटेंस। ये हमारे इंग्लिश के बेस है। तो दोस्तों, आज हम सबसे पहले यही सीखेंगे कि अल्फाबेट क्या है, वावेल क्या है, और वर्ड्स क्या है, और सेंटेंस क्या है। चलिए देखते हैं। अब आते हैं पहले अल्फाबेट। ओके, अल्फाबेट। हालांकि अल्फाबेट आप एलकेजी से यूकेजी 1 2 3 4 मतलब बचपन से ही हम यही पढ़ते आ रहे हैं। अल्फाबेट क्या होता है, कैसे होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होता है, कितने होते हैं, वावेल क्या होता है। हालांकि हम लोग ये चीजें बचपन से जानते हैं, और एक हाई स्कूल के स्टूडेंट के लिए ये महत्वपूर्ण होता है कि वो इस चीज़ों को जाने और इसको पढ़े, क्योंकि बिना अल्फ़ाबेट, वावेल, वर्ड्स, सेंटेंस के आप आगे की जो ग्रामर है वो समझ नहीं पाएंगे। तो यू कैन से दैट अल्फ़ाबेट इज द बेस ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं? ए से लेकर जेड तक के जितने लेटर्स होते हैं, यानी जितने भी अक्षर होते हैं, वो अल्फ़ाबेट कहे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ए से जेड तक लेटर्स अल्फाबेट कहे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ए से लेकर जेड तक के जो लेटर्स हैं वो अल्फाबेट कहे जाते हैं। अल्फाबेट कितने होते हैं अक्षर में? अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ए से लेकर जेड तक के जितने लेटर्स होते हैं वे 26 होते हैं। ओके, और 26 लेटर्स में से हमारे जो वॉवेल हैं वो कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन? ए, ई, आई, ओ और यू। ये हमारे 5 वावेल होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद अगर 26 लेटर्स में से 5 हम निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 21। तो जो बचा है 21 वो हमारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स, यानी व्यंजन। ठीक है, यानी हमारे कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? ये 21 होते हैं। वावेल कितने होते हैं? 5 होते हैं इंग्लिश कॉन्सोनेंट्स में। अगर हिंदी में व्यंजन की बात करें तो कितने होते हैं? 36 होते हैं। 36 लेटर्स। ओके, अब दोस्तों आगे देखते हैं। अल्फाबेट के बाद आता है वर्ड्स। और समझते हैं वर्ड क्या होता है। दोस्तों, अक्षरों के सही समूह को हम वर्ड्स कहते हैं। जैसे ए और जेड, ए से लेकर जेड तक जितने लेटर्स हैं और जो वावेल्स है 21 कॉन्सोनेंट, 5 वावेल, ये दोनों को मिला के हमारा वर्ड्स का निर्माण होता है। ओके, तो विदाउट वावेल और कॉन्सोनेंट्स किसी वर्ड्स का निर्माण हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई कॉन्सोनेंट्स नहीं है जिसमें वावेल ना हो। ठीक है, देखते हैं कैसे। जैसे सी, और सी का प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है? सी प्लस ई बराबर क्या बना है? सी। सी, ई की प्रोनाउंसिएशन आ रही है। ओके, तो ऐसा कोई भी कॉन्सोनेंट हमारा नहीं है जिसमें कि वावेल ना आए। ठीक है, तो बिना वावेल का कोई भी कॉन्सोनेंट बनना मुश्किल है। इसी तरह से बिना लेटर्स का वर्ड्स बनना मुश्किल है। तो हम पूरे लेटर्स को मिला के एक वर्ड्स का निर्माण करते हैं। हालांकि हमें ये देखना चाहिए कि वर्ड्स में लेटर सही सीक्वेंस में हो और उसका कुछ मतलब भी निकले। विदाउट मतलब का कोई भी वर्ड्स नहीं माना जाता। जैसे हम आगे देखेंगे कि अगर हम लिख दें ए टी सी बी, ये तो सही सीक्वेंस में है, लाइन में लिखा हुआ है। क्या कोई मतलब है इसका? कोई मतलब नहीं है, तो इसको हम वर्ड नहीं बोलेंगे। हम वर्ड किसको बोलेंगे? जैसे सी ए टी, कैट, यानी सी ए टी, सी भी जुड़ा है, ए जुड़ा है, टी जुड़ा है, एक सही वे में सही मीनिंग में लिखा हुआ है, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे? कैट बोलेंगे। ओके, इसका कुछ मतलब है।
तो वैसे ही दोस्तों, अगर हम डिफिनेशन की बात करें, वर्ड्स इज a ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। यानी अक्षरों का एक ऐसा समूह जिसका सही मतलब निकलता हो, वह हमारा शब्द कहलाता है। अब आगे देखेंगे दोस्तों, वर्ड्स के बाद वर्ड्स के आगे हमारा सेंटेंस आता है। ठीक है दोस्तों, तो हम सेंटेंस देखेंगे। थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे क्योंकि अल्फाबेट वाले बेस है, वो आपको समझाने के लिए मैंने बताया था। और क्योंकि इंग्लिश सीखने और इंग्लिश पढ़ने और जानने के लिए ये चीजें जरूरी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आते हैं सेंटेंस पे। सेंटेंस का मतलब क्या होता है? वाक्य होता है। ठीक, तो जिस तरह से मैंने वर्ड को परिभाषित किया था, उसी तरह से सेंटेंस को भी परिभाषित किया जाएगा। कैसे करेंगे हम लोग? सेंटेंस मतलब क्या होता है? वाक्य होता है। वाक्य किसे कहेंगे? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखिए अब, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense is called sentence। ओके, यानी सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस एक शब्दों का ऐसा समूह है जिससे मैक्स कंप्लीट सेंस, जिससे एक कंप्लीट सेंस निकले, सही भाव निकले, उसे हम क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे। ओके, ये हाई स्कूल के एग्जाम में सेंटेंस भी क्वेश्चन आते हैं। आपको सेंटेंस इन ऑर्डर वे में दिया रहेगा और उसको करेक्ट करके ऑर्डर, सही ऑर्डर वे में लिखना होता है। ये हाई स्कूल एग्जाम में आते हैं। अब देखेंगे सही सेंटेंस क्या होगा। देयर इज अ lion in the forest। देयर इज अ लायन इन द फॉरेस्ट, यानी जंगल में एक शेर है। इसमें हमारा देयर है, इज है, लॉयन है, इन द फॉरेस्ट, एक जितने भी वर्ड्स हैं सही वे में लिखे हुए, इसलिए मैंने इसको क्या बोला? सेंटेंस बोला। अगर क्वेश्चन ये आता है कि क्या अगर ये सही सेंटेंस में नहीं है तो क्या सेंटेंस नहीं बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? जैसे मान लीजिए हम लिख दिए यहाँ पे, फॉरेस्ट इज देयर लायन ए। अब देखिए ये क्या है? इन ऑर्डर वे में, इन ऑर्डर वे में है, तो इसको हम सही नहीं कहेंगे क्योंकि ये इधर का उधर, इधर का उधर लिखा हुआ है। इसमें ना कोई सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, ना सही से प्रेडिकेट दिखाई दे रहा है, इधर का उधर, इधर का उधर है। तो जब हम इसको सही राइट वे में करेंगे तो उसके लिए हम जब पढ़ते हैं सेंटेंस के, जब पार्ट्स पढ़ते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ते हैं ना, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, डिटरमाइन, क्वालिफायर, एडजेक्टिवल फ्रेज, तो वो काफी हमको मदद करता है वाक्य बनाने के लिए। ठीक है, तो हम आगे की चीजें हैं, अभी फिर से सेंटेंस पर फोकस करते हैं। बच्चों क्या आप जानते हैं सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए इंटर की ग्रामर में जाएंगे तो सेंटेंस का अलग डेफिने वो है, क्वालिफिकेशन है। ठीक है, तो इंटर ग्रामर हम बाद में देखेंगे। पहले हाई स्कूल के हिसाब से हम सेंटेंस जब पढ़ेंगे तो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस। ओके, दूसरा क्या होता है बताओ भाई? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, तीसरा क्या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस। चौथा क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस।
ठीक है। पांचवा क्या होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, सेंटेंस जो हमारे रहते हैं टेंसेस बनाने के रूप से और वाक्यों शब्द भेद के रूप से हमारे जो सेंटेंस होते हैं वो 5 प्रकार के ही होते हैं। हम ही पांचों प्रकार को पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे कि कौन कौन सा है 5। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंपीरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, अब असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस के 2 टाइप के होते हैं। ये कौन कौन होते हैं, इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला कौन है, अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा क्या है, निगेटिव सेंटेंस। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, सकारात्मक वाक्य। और निगेटिव सेंटेंस क्या मतलब होता है, नकारात्मक वाक्य। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। सेंटेंस हमारे 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला आता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस हमारे 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसमें किसी कार्य का होना, किसी घटना का होना स्वीकार किया जाता है ना। जैसे हाँ मैंने किया, मैं गया, मैंने खाना खाया, मैं वहां गया, मैं ये किया, मैं वो किया, मतलब ही एक्सेप्ट्स, वो स्वीकार करता है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस ये भूलने वाली बात नहीं है। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब स्वीकारात्मक वाक्य, ये किसी कार्य का होना, किसी घटना को होना स्वीकार करता है। कौन करता है, यहाँ इसमें जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो स्वीकार करता है। और क्या है इसका दूसरा पार्ट, निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य का मतलब क्या होता है, इसमें किसी कार्य का होना या किसी घटना का होना सब्जेक्ट स्वीकार नहीं करता। जैसे मैं खाना नहीं खाता हूँ, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, मैं घर नहीं जाता हूँ, मैं घर नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो कोई भी कार्य इसमें नहीं 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 लगे होंगे। आप समझ जाएंगे कि निगेटिव सेंटेंस है। देखो दोस्तों, ये निगेटिव अफर्मेटिव जितने भी सेंटेंस मैंने बताया, ये पूरे ग्रामर का बेस है। ये पूरे लाइफ आपको यूज करने हो, चाहे आप इंग्लिश स्पीकिंग करते हो, चाहे सेंटेंस बनाते हो, चाहे कोई भी ट्रांसलेशन बनाते हो, ये चीजें आपको बहुत ही जरूरी है। तो आप भूलिए नहीं। असर्टिव सेंटेंस 2 पार्ट में होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, स्वीकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या करता है, इसमें जो करता होता है किसी कार्य का होना स्वीकार करता है। निगेटिव सेंटेंस में करता क्या बोलता है, इस कार्य का स्वीकार नहीं करता है, मैं नहीं करता हूँ। सिंपल सी बात है, वाक्य में नहीं नहीं के शब्द आएंगे वो नेगेटिव हो गए। वाक्य सिंपल है, हमें किया, हमें किया, बस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। वाक्य हम देखेंगे, जैसे he goes to school, पहला वाक्य। ओके, दूसरा वाक्य क्या है, he does not go to school। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये क्या है हमारा, इसने ही गोज टू स्कूल, किसने स्वीकार किया, कौन किसने स्वीकार किया, हमारा ये सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या किया, स्वीकार किया। दोस्तों आगे चल के मैं आपको हाई स्कूल की पूरी ग्रामर अच्छे से पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, और ऑब्जेक्ट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सारी चीजें मैं आपको सिखा दूंगा। ओके, इसमें भी आपको अगर समझ में आ रहा हो तो आ रहा हो। इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट नाउन है या प्रोनाउन है, वर्ब कौन सा है, ट्रांसिटिव वर्ब है या इंट्रांसिटिव है, फाइनाइट है कि नॉन फाइनाइट है, तो ये सब चीजें मैं आपको आगे सिखाऊंगा। आप वीडियो बने रहिएगा और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो हमेशा मिलता रहे। दोस्तों ये सेशन डेली होने वाला है, एक दिन भी मिस नहीं होगा, डेली आपको एक क्लास मिलेगा।
अब देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है, ही गोज टू स्कूल, यानी वह जाता है। वो से प्रेजेंट डिफिनिट टेंस है, इसे क्रिया में यस और यस हमने जोड़ दिया। वह जाता है, कहाँ जाता है? स्कूल जाता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या किया? स्वीकार किया। ठीक है, सब्जेक्ट ने स्वीकार किया कि मैं स्कूल जाता हूँ। अब इसी इसी बात को हम इसी तरह से देखेंगे। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, ये डज है, यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, गो टू स्कूल, यानी वह स्कूल नहीं जाता है। यानी यहाँ का जो सब्जेक्ट है उसने स्वीकार किया कि वह स्कूल नहीं जाता है। ठीक है, इसमें कार्य करना होना दर्शाया गया है। अब यहाँ पे डस कैसे लगा? ये दोस्तों प्रेजेंट डिफिनिट टेंस है, इसमें ही के साथ डस लगाते हैं। यहाँ पे नॉट है, गो टू स्कूल, क्योंकि गो का सिंपल फॉर्म यानी आईएनजी हटा करके या एस एस हटा करके हम फर्स्ट फॉर्म लगते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट है, स्कूल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के बारे में और सब्जेक्ट के बारे में आगे भी विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा असर्टिव सेंटेंस। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस। है दोस्तों इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। दूसरा इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इस वाक्य में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, वही इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे क्या वह बाजार जा रहा है? दोस्तों हमें ये ध्यान रखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्वेश्चन मार्क का यूज हम करेंगे, तभी आपका ये पंक्चुएशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेंटेंस के लिए। क्योंकि कोई भी सेंटेंस या कोई भी वाक्य हम लिखते हैं तो वहाँ पे उसके हम जो वाक्य के लास्ट में जो हम पंक्चुएशन लगाते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि उसी समय पता चलता है कि वाक्य इंट्रोगेटिव है कि अफर्मेटिव है, निगेटिव है या इम्परेटिव है, जो भी है। तो हमको इस मार्क्स से ही पता चलता है। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हटा दें तो ये सीधा सीधा पूरा वाक्य गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब दूसरा वाक्य देख लेंगे, मैं घर क्यों रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं घर क्यों रहता है। अब इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें क्या शब्द शुरू में आया है और इसमें क्या शब्द और क्यों शब्द बीच में आया है। तो ये दोनों तरह के जो क्या क्वेश्चन है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं। ठीक है, क्योंकि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो दो टाइप से बनाए जाते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप्स 1, टाइप्स 2। ठीक है, टाइप्स 1 और टाइप्स 2 दो प्रकार के हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना है, बाकी के जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय।